ये आज स्टार्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट हम बोले थे 10,000 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 10,000 में तिनका सा हुआ था क्या 38 क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य में हम शिवाजी राव के बारे में बता चुके थे, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बेनिफिट है। अभी जो तत्काल एग्जाम चल रही है, जितना प्रिपरेशन आपका होगा, चाहे वो सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका करेगा किसमें? बिहार दरोगा। जो भी नवीनतम जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा, जिससे क्वेश्चन आपका टकराएगा। सब चुनिंदा क्वेश्चन है। मेरे पास 10,000 केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन जानबे करते तो बिहार दरोगा में कम से कम पूछा था 14 से 15 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से रहता है, चाहे मध्यकालीन हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो। मैटर करता है जो प्रीलिम्स आपका सब ज़्यादा पूछता है प्रारंभिक एग्जाम में, आपका प्रीलिम्स सब ज़्यादा आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, आधुनिक भारत सब ज़्यादा पूछता है, ठीक है। उसके बाद मेडाइवल भी ज़्यादा पूछा जाता है, सब ज़्यादा आधुनिक भारत हुआ ये पूछा जाता है क्वेश्चन जो हम लेकर आए आधुनिक भारत का क्वेश्चन। इसके बाद ही खत्म होने के बाद मेरे पास साइंस से 10,000 क्वेश्चन वो भी लेकर आएंगे जल्द ही, इससे ख़त्म होने के बाद। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए बिना लेक्चर किए हुए। हम लोग लेकर आते हैं मुगल साम्राज्य का पतन, यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन। पतन का मतलब क्या होता है? खत्म होना, है कि ना। पतन का मतलब होता है खत्म। मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और यहाँ पर यूरोपीय कंपनी आया और हम लोग का यूरोपीय कंपनी बैंड बजा दिया। पहले मुगल साम्राज्य ने हम लोग को बैंड बजाया, अब यूरोपीय कंपनी ने बैंड बजाएगा, ब्रिटिश सरकार ने बैंड बजाएगा। इसके बाद हम लोग का जो नेता भी है वो नेता लोग पूरा बढ़िया से धो रहा, बढ़िया से। तो कहने का तात्पर्य तो यहाँ चलिए ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन में आपका कह रही है, ध्यान है 1760 के प्रसिद्ध वाणिज्य के युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। यानी कि 1760 के प्रसिद्ध वाणिज्य के युद्ध जो है अंग्रेज के किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के। किसके विरुद्ध हुआ? फ्रांसीसी। अगर बांडीबाज की बात बोला जाए, वह बांडीबाज के युद्ध जो है किसके विरुद्ध लड़ा गया था? हम क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी के विरुद्ध। हम बिना इसका डिफिनेशन, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगाली की बात बोला जाए, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कहाँ? सूरत में, गोवा में, चंदन नगर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर बात बोला जाए इनमें से कोई नहीं, यानी कि पुर्तगाली का फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? यार का हुगली नामक जगह पर, और हम की कहाँ हुआ? बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए 3 नंबर क्वेश्चन में, भारत में अंग्रेजी सफलता के फ्रांसीसियों की सफलता और असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर से सही करना है। इसमें से कौन सा सही होगा? अगर बात बोला जाए वो कौन सा सही होगा? तो अंग्रेज को बंगाल के विजय से अपार धन जनशक्ति मिला। बिल्कुल, बंगाल में इतना धन था ना, जो जब बंगाल पर जब उन्होंने गया था हड़पने के लिए, शासन करने के लिए, तो बंगाल से बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। विजय से बंगाल से धन प्राप्ति मिला था, ये सही आपका है। अंग्रेज के बेहतर सैनिक तत्काल, बिल्कुल सही है। अंग्रेज के बेहतर सैनिक था तब उसका मतलब जीत जाता था। दोनों का दोनों आपका सही है, ए और बी आपका दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता है? अगर बात बोला जाए हुगली का उपयोग हुआ किसने किया था? पुर्तगाली ने। क्या बोलना है आंसर में? आपका बोलना है पुर्तगाली। क्वेश्चन क्या था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता है? तो हुगली का उपयोग कौन करता है? वो पुर्तगाली ने। तो हुगली कहाँ पड़ता था हम आपको बता चुके हैं। हुगली पड़ता आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला आपका क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है? देखो तो इसमें अक्षर पता चल रहा है ना? कल जो तुम लोग देख रहे तो क्लास का अक्षर पता चल रहा था? सही बोल रहे हो? जो बोल रही हो कि इसको जूम किया जाए? हमें लगता है ठीक है ना। कहा था क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित? मोस्ट VVIP वो क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापना किया था? 1632। बहुत बढ़िया। कब स्थापना किया था? वो 1632। कब स्थापना किया था? 1632। क्या बोलना है? 1632। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि
उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी? मतलब मुगल बादशाह बहादुर शाह का जो सीमाएं थी उसका कहां से कहां तक सीमा थी? चांदनी चौक टू पालम से, या पेशेवर बिहार से, या दिल्ली से बिहार? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से भी अधिक होगा। इन तीनों में से मतलब तीनों जगह का इतना एरिया इसका था। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला जाता है, ध्यान दिया जाए। कहा था वो सूची 1 को सूची 2 से वो मिलाना है, जो विदेशी कंपनी के नाम से। यहाँ पर क्या वो आपका विदेशी कंपनी, क्या बोलना है? विदेशी कंपनियों के नाम दिया गया है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा बोला जाए आंसर, अगर बात बोला जाए बुआ कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक। अगर एक का बात मिलता है डच की बात अगर मिला जाए तो किससे होगा बुआ? डच का पुलिकट से। डच अगर बोलते हैं डच कितना होगा? पुलिकट। उसी प्रकार बुआ अगर बात बोला जाए, ओ मिलाना किससे है? यहाँ लगता है गलती दे रखा, और यहाँ पर दे रखा 1 2, वही तो हम मिला रहे थे। एक का बुआ हो जाएगा आपका डच का हो जाएगा कितना? पुलिकट, डच का पुलिकट। बी का हो जाएगा आपका अंग्रेज का हुगली, अंग्रेज का हुगली। पुर्तगाल का आपका हो जाएगा बुआ गोवा, पुर्तगाल का हो जाएगा गोवा। फ्रांसीसी का आपका हो जाएगा बुआ क्या? चिंसूरा। ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका? सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया चीज को? यानी कि बात अगर बोला जाए तो डच किया, डच कहाँ? पुलिकट। उसी प्रकार अंग्रेज की बात बोला जाए तो कौन? हुगली। पुर्तगाल की बात बोला जाए गोवा, और फ्रांसीसी की बात बोला जाए कौन? चिंसूरा। फ्रांसीसी की बात बोला जाए क्या होगा बुआ? चिंसूरा, फ्रांसीसी चिंसूरा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। समझ में आ रही है चीज को? चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रही है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बुआ। अकबर द्वितीय। क्या बोलेगी? अकबर द्वितीय। यानी निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किसने भेजा था बुआ? अकबर द्वितीय। किसने भेजा था? अकबर द्वितीय। ये सब क्वेश्चन आपको बेनिफिट सभी जगह मिलेगा अकबर द्वितीय के बाद। अगर नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आपका कह रही है, राम मनोहर राय की राजा की उपाधि किसने दिया था? राम मनोहर राय, हाँ किसने दिया था? मुगल सम्राट एवं अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट एवं अकबर द्वितीय ने राम मनोहर राय को राजा की उपाधि से किसे विभूषित किया था बुआ? क्या बोलना है? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में, इसमें कहा था बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। मतलब क्या सही नहीं है? बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी का था इब्राहिम जोक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता शिक्षक थे। हसन असगरी उसके अकादमिक निर्देशक थे। 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। अगर बात बोले तो वो आपका आंसर होगा डी, 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यानी कि यही है बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। ये आपका क्या हो जाता बुआ? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। आंसर होगा इब्राहिम बिना साम्राज्य सब काम किए थे, काम नहीं किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था वो आपका मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन थे? अगर बात हो सतीश चंद्र। आंसर क्या होगा वो आपका इसका? ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र। क्या होगा? सतीश चंद्र। अगला कार्य वास्को डी गामा भारत का पहुंचा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा भारत का भारतीय से छोटा मोटा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। 1498 ईसा पूर्व, 1498 ईसा पूर्व, यानी कि वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे केरल के कालीकट। वहां का राजा बुआ कौन था? जामोरिन। कौन था? राजा जामोरिन। वहां का राजा कौन था? राजा जामोरिन था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? अगर मिर्जा गालिब का मूल निवास की बात बोला जाए तो कहाँ था वो आपका? आगरा। क्या बोलना है? आगरा। पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर हमको विचार करनी है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे।
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अगर बात बोला जाए अगला, अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, उपयुक्त में से कोई एक कथन सही है। अगर बात बोला जाए तो केवल एक, यानी कि पुर्तगाली ने सर्वप्रथम क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता हुआ निम्नलिखित में से व्यक्तित्व एवं कथन ए और तथा दूसरे कारण आर कहा जाता है। इन दोनों व्यक्तित्व का सावधानी पूर्वक परीक्षण करें और इसका नीचे दिए गए कुट की सहायता से चुनिए। कहा जाता है, ये ऑप्शन में क्या कहा था, समझने वाली बात है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दूर व्यक्तित किए थे। नंबर 2 बोलता है आर, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। अगर बात बोले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहा था वह ए आर दोनों आपका सही है। ए आर दोनों क्या है, सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यह आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। तब बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। चिलवाला का युद्ध, डलहौजी विरुद्ध के मराठा के विरुद्ध। बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। तब बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग आते हैं। कहा था सूची 1 का सूची 2 से वो अपना मिलान करना है। आप मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। ऑप्शन की बात बोला जाए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन की बात अगर देखें, मिलाते हैं हम आराम से, देखिएगा। अगर बात बोले तो ए का प्रथम कर्नाटक युद्ध तब हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध कितना, अनेक युद्ध कहलाता है। प्रथम कर्नाटक क्या कहलाता है, अनेक युद्ध कहलाता है, मतलब ए का 3, उसी पर सॉरी गलती हो रहा है, वह ए का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ला चौपल की संधि से अंत होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात बोला जाए, तृतीय कर्नाटक युद्ध कहता है वो कौन, पेरिस की संधि के से अंत होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात बोला जाए वो आपका होता है किसमें, अनेक की संधि होती है। और चतुर्थ की बात अगर बोला जाए, चतुर्थ आपका हो जाता है यहाँ पर ब्रिटिश की हार हुई थी। ये बहुआ आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी ना, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए मिलता है आपका किससे, 4 के साथ, और बी मिलता है आपका 1 के साथ, सी मिलता है आपका 3 के साथ, और डी मिलता है आपका 2 के साथ। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका फिर से सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करनी है, जो कैसे कैसे मिलेगा। अगर बात बोला पांडिचेरी, गोवा, ट्रानकेवरा और मद्रास, अगर बात बोला जाए तो बुआ यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक आ मिले कितना, पांडिचेरी मतलब फ्रेंच, पांडिचेरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या है, हाँ पांडिचेरी की अगर बात बोला जाए, पांडिचेरी का हो जाएगा 2 मतलब फ्रेंच। गोवा की बात अगर बोला जाए तो आपका आ जाएगा कौन, पुर्तगाली। ट्रांसकेवरा की बात अगर बोला जाए तो सी का आपका हो जाता है बुआ 4 मतलब डैनिश। मद्रास की बात अगर बोला जाए तो डच, मद्रास की बात बोलते हैं बुआ डच। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए में क्या क्या है ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। तो पांडिचेरी किससे बुआ, फ्रेंच हो जाएगा पांडिचेरी। गोवा की बात बोला जाए तो पुर्तगाली हो जाएगा, और ट्रानकेवार की बात बोला डेनिश हो जाता है। मद्रास की बात बोलते हैं बुआ डच हो जाता है, मतलब इसका हो जाएगा मतलब पांडिचेरी की अगर बात बोला जाए तो इसका हो जाएगा 2। चलिए आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर में से कौन सा सही कथन है। इसमें सबसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही, आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता तक डच के उपनिवेश हो गई, तो आपका गलत हो गया। डचों ने पुर्तगालियों के पराजित किया, आधुनिक कोची को ने फोर्ट, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए,
बीसवां नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति का प्रवेश संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, बिल्कुल आपका सही है, यही सही होगा। 1499 में, 1510 में, लेकिन हमें पता था इन्होंने क्या किया था, हड़प लिया था, लेकिन यहाँ पर 1499 में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डियाज है, अल्मीडा होगा, क्या होगा बुआ? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 80। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बुआ? 80, अल्मीडा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति संबंधित है? डी अल्मीडा। क्या जाएगा बुआ? डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, बी, ए सॉरी। हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? अगर बात बोला है किसने अड्डा बनाया हुआ? पुर्तगालियों ने। बताओ, समुद्र से जितना भी लूटपाट पुर्तगाली क्या करते थे? लूट लेते थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन था बुआ? बांदेल, हुगली, चिंसुरा या श्रीराम। क्या होगा? हुगली। ऑप्शन नंबर कितना? सी। उस शासक का नाम बताए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया, अभी जस्ट बताए थे ना। उस शासक का नाम क्या हो जाएगा बुआ? अल्बुकर्क जामोरिन। क्या होगा? जामोरिन। क्या हो जाएगा? जामोरिन। जामोरिन ने किसके मतलब भव्य स्वागत किया था? पुर्तगाली का। किसका? पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? क्या बोलना बुआ? पुर्तगाली। पुर्तगाली से प्रथम व्यापारिक संबंध अपनाया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है? अल्बुकर्क। किसे मानता है बुआ? अल्बुकर्क है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है? अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के निम्न में से कौन सा कारखाना डच ने स्थापित किया था? बंदेल ने, हिंदू ने, क्या किसना? चिनसुरा ने। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों का स्थापना था? चिनसुरा ने। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था बुआ? बिल्कुल, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा बुआ? सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? इसका होगा बुआ क्या? कोचीन, अहमदाबाद और कितना? पटना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? पुर्तगाली ने, फ्रांस ने। किसने किया था वो? डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का किन लोगों का आरंभ किया था? डच ने। 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना जो व्यापार स्थल का स्थापित करने की अनुमति मिली थी? किसको मिली थी बुआ? बेंगलोर को, मद्रास को। किसको मिला था? सूरत को। किसका मिला था? सूरत। ऐसे भी सूरत बिजनेस के लाइन में बुआ क्या? बहुत आगे है। सूरत जो बिजनेस के लाइन में क्या बुआ? बहुत आगे। अगला क्वेश्चन की बात बोला है, अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ स्थापित किया था बुआ? सूरत में। अंग्रेज ने पहला व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापना किया था? सूरत में। कहा जाता है इसका क्वेश्चन में, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। किसने किया था बुआ? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ क्या था बुआ? प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं। क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापना किया था? यार क्या कौन होगा बुआ? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने। जहांगीर ने। किसने किया था बुआ? जहांगीर ने। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था? फोर्ट विलियम का। किसका बुआ? ओ सॉरी, फोर्ट सेंट जॉन ने। फोर्ट सेंट जॉन। गुड, बहुत बढ़िया, ऐसा ही ध्यान देना। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शासक का नाम क्या था? फर्रुखसियार शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय। सॉरी, प्रथम नहीं होगा, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधे रखा, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम इसमें होगा द्वितीय।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलतापूर्वक राज किसने किया था? ऑप्शन डी, मतलब भारत में राष्ट्रीय भावना ये भी किया था बढ़िया सा। भारत कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार था, ये भी आपका सही है। भारतीय सैनिक के राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता तो अपनी सेवा कर, बिल्कुल ही भी सही। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बुआ? डी, इनमें से सभी। अगला आपका कार्य है 39 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस वेस्ट ने, किसने हराया था? वो थॉमस वेस्ट ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किसे लिया था? डचों ने, फ्रांसियों ने, किसने लिया था? पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता वो निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया था? अगर बात बोला किसने आया था अंत में? फ्रांस ने, ठीक है। भारत के फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर खोला था? सूरत में। किसने? सूरत में। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ये दिखाई देता है ना बुआ? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने में नीति आरंभ किया था? क्लाइव ने, अल्बुकर ने, डुप्ले ने, वारेन हेस्टिंग ने। अगर बात बोला कौन होगा बुआ? डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? अंग्रेज फौज को शक्तिशाली थे, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? अगला शक्तिशाली, हम लोग क्या है? कमजोर है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां। लुई 14वां के शासनकाल में क्या हुआ था बुआ? लुई के 16वां की 14वां होगा? ऑप्शन लुई कितना होगा बुआ? 13वां की 14वां? लुई 14वां, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, थोड़ा इसका मिसप्रिंट हो गया ही, समझ में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना है? किसको होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। अगला, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अगर बात बोला जाए तो ऑप्शन नंबर, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी पर कब्जा। अंग्रेज द्वारा क्या होगा? फ्रांसीसियों पर क्या होगा बुआ? कब्जा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। ऑप्शन नंबर डी। बांडीवास की युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। किसके बुआ? ब्रिटिश ने और फ्रेंच को हराया था, इन दोनों के बीच हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था बांडीवास के युद्ध में। अगला आपका क्वेश्चन कर रही है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताए जो 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया था? ऑप्शन नंबर, काउंट लाली। क्या होगा बुआ? काउंट लाली। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह रहा था? अकबर ने। कौन आता बुआ? अकबर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसने रहा था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में सब समय समय पर प्रवेश किया था। अब पहले कौन आया था? पहले कौन आया था बताओ? अगर बात बोला, पहला नंबर आया था पुर्तगाली। क्या था? पुर्तगाली। उसके बाद आया था वो आपका कौन? फ्रांसीसी। उसके बाद आया था आपका कितना, गलत हो गया रे, पहले आया था आपका डच, फिर आया था आपका कितना? फ्रांसीसी, फिर आता पुर्तगाली, फिर आता वो कौन? अंग्रेज। फिर गलत हो रहा कि सही है? पहले कौन आता? ऑप्शन नंबर
तब तो बोले हम गलत जा रहे हैं। पहला नंबर हुआ पुर्तगाली आया था, फिर आपका आया था डच आया था, उसके बाद आता वो अंग्रेज और फिर आता फ्रांसीसी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? डी। हम जब गलती बताते हैं तो अपने ऑटोमेटिक हम रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका कार्य वो भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम, मतलब मुद्रा पहले सर्वप्रथम किसने लाया था? नीदरलैंड वासी ने, ब्रिटेन वासी ने, पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने। अगर बात बोला जाए किसने लाया था वो पुर्तगाल। निम्नलिखित में से कंपनियों में से किसे भारत का व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवनेट कंपनी ने। किसने? लिवनेट कंपनी ने। 55वां नंबर क्वेश्चन आपका कार्य है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी 1839। तुमने 55 काम खत्म। द एंड।